हमारे भारत देश का एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों हमारे लीडर चुप्पी साधे हुए हैं जब नाम आता है उमर खालिद का। उमर खालिद जिनकी उम्र 38 साल है, उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण जिंदगी का तकरीबन तकरीबन 6 साल सलाखों के पीछे गुजार दिए। किस लिए? क्योंकि उसने सरकार का विरोध करा। जब तक इस देश में भाजपा और आरएसएस है, इस देश को कोई और बर्बाद नहीं कर सकता। और सरकार के विरोध करने पे जो उनको ट्रॉफी मिली, वो ट्रॉफी मिली एंटी नेशनल की, और वो ट्रॉफी दी गई हमारे देश की गोदी मीडिया के द्वारा। उमर खालिद मतलब दंगों का पोस्टर बॉय। हमारे देश की गोदी मीडिया का ये रोल है कि वो जिसको चाहे हीरो बना दे, जिसको चाहे जीरो बना दे। पिछले जन्म में नरेंद्र मोदी मशहूर समाज सुधारक सर सैयद अहमद खां थे। और एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों हमारे देश के लीडर्स शांत हैं, वो चाहे सत्ता में हो चाहे वो अपोजिशन में हो। उमर खालिद के नाम पर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कि मुस्लिमों के रहबर कहलाते हैं, वो शांत है उमर खालिद के नाम पर। क्यों? क्या वो इस देश का मुसलमान नहीं है? राहुल गांधी जी जो कि एक सेकुलर नेता कहलाते हैं, वो क्यों शांत है उमर खालिद के नाम पर? क्या उमर खालिद हमारे देश का नागरिक नहीं है? उमर खालिद जो कि आदिवासियों की बात करता है, किसानों की बात करता है, उनको हक दिलाने की बात करता है, सरकार से आंखों में आंखें डालकर सवाल करता है। नरेंद्र मोदी बातचीत में विश्वास नहीं करते हैं, वो पुलिसिया दमन में विश्वास करते हैं, वो गोदी मीडिया से बदनाम करने में विश्वास करते हैं। नरेंद्र मोदी सिर्फ ट्रंप की बाहों में गिर के बोलते हैं कि सब चंगा सी, और उसको जेलों के अंदर डाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में उसको प्री डिटेंशन के नाम पर तकरीबन 2000 दिनों से वो जेल के अंदर, उसकी लगातार बेल अर्जी खारिज करी जा रही है। Omar Khalid has made 6 attempts to get bail and he's been unsuccessful every time. ना उसके खिलाफ कोई सबूत है कि उसने दिल्ली दंगा भड़काने में कहीं उसका हाथ था। उसने हमेशा नफरत का जवाब मोहब्बत से दिया। हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे। अगर वो नफरतें फैलाएंगे तो हम उसका जवाब प्यार से देंगे। अगर वो डंडा चलाएंगे तो हम तिरंगा उठा के लहराएंगे। वो हमेशा गांधीवाद की उसने बात करी, लेकिन हमारे देश की कहीं ना कहीं एक सच्चाई है कि जो कोई भी सत्ता के खिलाफ जाएगा, जो कोई भी सरकार के खिलाफ जाएगा, उसको जेलों में डाल दिया जाएगा। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। और कोई क्यों लीडर उसके लिए आवाज नहीं उठा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो फ्यूचर लीडर है हमारे देश का, और कोई भी राजनेता नहीं चाहता है कि हमारे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की बात ना होकर विकास की बात हो। वो एक सेकुलर शख्स है, उसने हमेशा सेकुलरिज्म पे बात करी, लेकिन राजनेताओं को डर है कि अगर वो बाहर आया तो वो लोगों को, जो हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत है, उस श्राप से बाहर कर लेगा और लोगों को सिखाएगा कि सबसे पहले हम लोग भारतवासी हैं। मैं सभी लीडर से ये निवेदन करता हूं कि आप लोग आवाज उठाएं, उमर खालिद को बाहर लेके आए, क्योंकि जब तक के उमर खालिद जेल के अंदर है, कहीं ना कहीं हमारे देश के ऊपर, हमारे देश के लोकतंत्र पे, हमारे देश के न्याय पे, हमारे देश के संविधान पे उंगली उठती रहेगी। जब दूसरे मुल्कों के लीडर्स, न्यूयॉर्क का मेयर जोहरान ममदानी ने उमर खालिद को खत लिख के भेजा, तो क्यों हमारे देश के लीडर्स उसके लिए खड़े नहीं हो रहे हैं? और अगर हमारे देश के लीडर जिस दिन उसके लिए आवाज उठा देंगे, उस दिन उमर खालिद बाहर आ जाएगा। उसकी क्या गलती थी? उसने 2020 में एनआरसी मुद्दे पे, सीए मुद्दे पे उसने आवाज उठाई, उसने सरकार से सवाल करा, और उस सवाल के बदले उसको जो ट्रॉफी मिली, उसको 13 सितंबर को जेल में डाल दिया गया। वो आज तक के जेल के अंदर है। मैं सभी युवाओं से निवेदन करता हूं कि उमर खालिद के लिए आवाज उठाएं, क्योंकि अगर हम लोग सोए रहेंगे तो कोई भी फ्यूचर लीडर कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, और कोई भी हमारे देश के हक के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए आवाज नहीं उठाएगा, और कहीं ना कहीं ये सभी राजनेता हमारे देश को दीमक के तरीके चाट जाएंगे। और मैं सोचता हूं कि हमारे भारतवासियों को नींद कैसे आ जाती है ये सोच कि एक निर्दोष को हमारे देश की सरकार सलाखों के पीछे डाले हुए है और हम लोग चैन से सो रहे हैं। जिसने हमारे देश की एकता के लिए आवाज उठाई, जिसने गांधीवाद की बात करी, उसको हमारे देश की सरकार जेल के अंदर डाले हुए। सुप्रीम कोर्ट जो कि जहां पे माना जाता है कि न्याय होगा, वहां पे भी उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है।
उसका ट्रायल अब तक शुरू नहीं हो पाया। कई बार जमानत के लिए कोशिश कर चुके हैं लेकिन जमानत नहीं मिल पाई। बिना किसी सबूत के उसको अंदर डाले हुए उसको जेल के अंदर सड़ा रहे हैं। और हमारे देश के युवा बोलने से इसलिए डरते हैं कहीं उनके साथ भी वैसा ही ना हो जाए। मैं चाहूंगा कि आवाज उठाओ और इस देश को हम लोगों के कंधों की जरूरत है, क्योंकि जब हम लोग कंधे मजबूत होंगे तभी ये देश आगे बढ़ेगा, वरना ये देश तबाह हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, गाते गाते हंसते हंसते जेल चले जाएंगे, लेकिन इस देश को आपको बर्बाद करने नहीं देंगे।